जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश सुबह 5 बजे आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में यही सेम टू सेम आज आने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए हमारे सामने है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है आपके पेपर में। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो। इसका फर्स्ट नंबर है द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। इसका आंसर करना है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बी, मेक योर माइंड काल्म। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे इसका नंबर सेकंड है, मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, टू गेन वेट। तीसरा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वॉकिंग। चौथा प्रश्न है द वर्ल्ड मेडिटेशन इज। इसका आंसर करेंगे डियर ऑप्शन नंबर ए, वर्ब फॉर्म। पांचवा है विच वर्ल्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, सेंस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसका, द एबव पैसेज इज mainly अबाउट। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, अ डेवलप्ड कंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड नंबर अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू कैन एजुकेट अ मैन। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, एजुकेट एंड इंडिविजुअल। तीसरा नंबर है बी शुड यूज एजुकेशन एज अ वेपन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू गेट अ जॉब। चौथा प्रश्न है विच वर्ल्ड इन दिस पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी ऑफ अदर थिंग्स बिफोर ऑफ ड्यूरिंग द मैरिज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्रेशन। पांचवा है वुमेन एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज ए, बी एंड सी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी, राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 3 करना है बच्चों। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पे देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आया हुआ है, गिव अ सूटेबल टाइटल। और दूसरे पॉइंट में बच्चों हमें लिखना है मेक नोट्स ऑन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नोट्स बनाने का तरीका आपको क्या करना है। सबसे पहले लिखना है पॉइंट 1, इसके बाद 1.1, 1.2, 1.23, 1.4, इसी सीक्वेंस में आपको 2, 2.1, 2.2, 2.3, इसी सीक्वेंस में आपको पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेना है। आपको बच्चों इसमें 4 में 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, आपका सिंगल मार्क्स भी कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले पेज पर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, यू आर जय एंड जया स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हम टू हर ग्रांट टू योर 3 days लीव एंड अकाउंट फॉर योर एल्डर ब्रदर मैरिज। तो बच्चों यहाँ पे आपके एग्जाम में आया हुआ है एल्डर ब्रदर मैरिज की एप्लीकेशन, तो हम इसको आप दिखाने वाले हैं। ये देख लीजिए बच्चों, मैरिज ऑफ योर ब्रदर। आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 5वां है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। पहला टॉपिक दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, दूसरा है सेव वाटर, तीसरा है माई हॉबी, चौथा दिया गया है द गेम आई लाइक मोस्ट, और पांचवा दिया गया है बच्चों साइंस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे हम बच्चों आपको दिखाने वाले हैं ऐसे में साइंस ऑफ डेली लाइफ यानी वंडर ऑफ साइंस है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको लिखना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरे में हो जाएगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चौथा बच्चों आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा मेडिकल साइंस और छठवां एग्रीकल्चर, और सातवां आपको लिख देना है कंक्लूजन। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि वंडर ऑफ साइंस का ए से आया है। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 6वां है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो 75 शब्दों में बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है गुड हैबिट्स के बारे में दिया गया है। पहला पॉइंट लिखना हमें गेट्स अप ईयरली, आप कितने बजे सुबह उठते हैं। इसके बाद डू सम एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। अब इसी को बच्चों बना के लिख दीजिएगा, 100% गारंटी है आपके 75 वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों 20 से 25 वर्ड तो इसमें खुद दिए गए हैं, और 30 से 40 शब्द आपको अपने से बना के लिख देना है, आपको इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखिए सेक्शन सी, ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 करना है। फर्स्ट नंबर है योर फादर इज सीरियसली इल यू डेडेस्ट गो होम। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मस्ट। सेकंड नंबर है माई फादर इज अ डेडेस्ट टीचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटायर्ड। तीसरा है हाउ डेडेस्ट टाइम इज लेफ्ट। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, मच। चौथा है ही एक्सक्लाइमेट व्हाट डेडेस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पांचवा है सीता इज डेड डेस देन एनी अदर गर्ल, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी मोर इंटेलिजेंट। और छठवां है आई डेड डेस दिस बुक एस्टरडे, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए रीड एस्टरडे। सेवंथ नंबर है डेड डेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनलेस। तो डियर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। अगला देख डियर क्वेश्चन नंबर 8वां है डू इज डायरेक्टेड एनी 5 करना है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको सभी का आंसर इकट्ठा दिखाने वाले हैं। पहला है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वाज अ पेशेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। दूसरा नंबर है माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम यूजिंग द सो दैट। ये लीजिए बच्चों, सभी का आंसर आप लोग इकट्ठा देख लीजिए। लेंचो वाज अ पेशेंट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि टाइम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। आप वीडियो को फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। पहला नंबर आया है व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पेसोस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सेकंड नंबर है व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड टू हर डेयरी सी वाज डेड एज स्कूल गर्ल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 ईयर ओल्ड। तीसरा नंबर है द प्रपोजल इज अ वन एक्ट ऑफ प्ले अबाउट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रशियन वेडिंग कल्चर। चौथा है 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एन एंटम डे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए 10वें का ए नंबर, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेर रिकॉर्डेड ऑन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मेन डोर ऑफ द हाउस। सेकंड नंबर है विच वर्ड इन दिस टेक्स्ट मीन अ प्लेजेंट फैट बॉडी, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए प्लम्प। तीसरा है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्वेड बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो बच्चों यहाँ पे 10वीं का ए नंबर पैसेज होता है कंप्लीट। 10वीं के बी के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट नंबर है फ्रॉम व्हिच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज बीन एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन, ऑप्शन नंबर सी अमांडा हो जाएगा। दूसरा है द वर्ड ऑर्फन मीन्स, ऑप्शन नंबर बी करना है आ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। और तीसरा है व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट्स, तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। पहला नंबर है हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन व्हाट डिड ही डू, तो यहाँ पे हम इनके आंसर आप बच्चों आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए फॉग वाले चैप्टर का इसका सेकंड नंबर आपके पेपर में आया हुआ, बहुत आसान भी है। हाउ डज द फॉग कम, इसका आंसर करेंगे द फॉग कम साइलेंटली लाइक्स अ काइट एंड नो वंस कैन सेंस इट्स अराइवल। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे ट्री वाले चैप्टर का आपको लेना है बच्चों, इसका फर्स्ट नंबर फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। अगला देखिए डियर इज अमांडा एन ऑर्फन व्हाई डिड से अबाउट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में आया है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स। अगला देखिए डियर यहाँ पे हमें टाइगर वाले का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया है, ये वाला आपको तैयार करना है। व्हाट फर्स्ट व्हाट डू द फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अगला देखिए आपको इसका फर्स्ट नंबर कर लेना है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डिड द पोएट से अबाउट हिज चेंज हिज मूड। अगला देखिए डियर अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पे आ जाना है आपको प्रपोजल वाले का कोई सभी आपके पेपर में नहीं आया है बच्चों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टिक यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे, आपको इसका 5वां कर लेना है तैयार। अगला देखिए डियर व्हाट गेम्स हैज़ मिसबिल इनवाइटेड, ये वाला आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए ये वाला पेपर में आया है वेयर इज़ अ कोर्ग, इसका आंसर लिखेंगे कोर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड द मैंगलोर, इसको फटाफट तैयार कर लीजिए, ये आपके पेपर में आया हुआ है बच्चों। व्हाई वाज द एनी पॉइंट टू कीप हर डायरी। अगला देखिए अगला हमें चैप्टर 2 में आ जाना है, इसका फर्स्ट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों ये भी आपके पेपर में पहला क्वेश्चन यही आया हुआ है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन व्हाट डिड ही डू, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फैथ इन द गॉड ही डिसाइड टू राइट अ लेटर टू आप कॉनिंग हिज गिविंग ऑफ द आस्कर 100 पेसोस फॉर एनी हिज क्रॉप एंड हिज फैमिली। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच, आप अपने सभी सारे स्कूलों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।